नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में जब कोरोना लॉकडाउन लगा था उसके बाद से गरीब मजदूरों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा था। उन लोगों को समस्या हो रहा था जो बिहार के थे और कहीं बाहर राज्य में रहते थे। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि अगर कोई आदमी बिहार का है और बिहार से बाहर रहता था तो उनको जो बहुत ज़्यादा चुनौती थी, बहुत ज़्यादा जो मुश्किल थी, उसका कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता था। क्योंकि अगर बिहार में रहता तो बिहार सरकार के द्वारा दिए जा रहे फ्री का जो राशन कार्ड था और जो फ्री का राशन था उसके माध्यम से शायद जो है वो अपने पेट और जीविका को चला पाता, अपने परिवार की जीविका को चला पाता। लेकिन कोई बंदा बिहार का था, उसके पास उसके पास जो है राशन कार्ड था, फिर भी वो बाहर रहते हुए भी उसका बेनिफिट नहीं उठा पाया था, जिसको चलते बहुत सारे ऐसे आपने केसेस देखे होंगे जिसको लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें वायरल हुई थी, जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद आपका दिल पसीज जाएगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा जिस तरीके से 1 जून को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अनाउंस किया था कि अब वन रेशन वन नेशन, यानी कि वन नेशन वन राशन, यानी कि आपको जो है एक राशन कार्ड बन जाएगा तो आपको पूरे देश में वैलिड रहेगा। आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप जो है वहाँ से राशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये मुझे लगा कि इस लॉकडाउन के बाद भारत सरकार को इससे कुछ सीख मिली और शायद आने वाले समय में अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, भगवान न करे कि ऐसी स्थिति ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन अगर आती है तो शायद उन गरीब मजदूरों के लिए जो कि राशन कार्ड के सहारे राशन लेकर पलते हैं बढ़ते हैं, उनको शायद इस दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और उस स्थिति में शायद वो मजबूत बने रहेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप भी अगर राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं जो वन रेशन वन नेशन है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं और किस जगह जाकर आप जो है चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है वन नेशन वन रेशन बना है कि नहीं बना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि ये सारी चीज़ तो पता है कि राशन कार्ड एक्चुअली होता है क्या है, कि राशन कार्ड से हम लोग जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे राशन को हम लोग ले सकते हैं, तो इसके बारे में पता है। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं और इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि हाउ कैन अप्लाई फॉर द रेशन कार्ड लाइक वन नेशन एंड वन रेशन। सो आपको मैं बताऊँगा, एक एक करके बताऊँगा कि आपके पास व्हाट डॉक्यूमेंट्स शुड यू हैव फॉर द अप्लाई ऑफ राशन कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो पहली चीज़ है वो है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप सोचेंगे कि कहाँ मिलेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके नियर बाय जो डीलर होते हैं जो आपको जो है अनाज प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपके गांव में जिनके भी राशन कार्ड होगा उनको जो अनाज प्रोवाइड करते हैं उनके पास जाकर आप अगर कहते हैं कि मुझे भी राशन कार्ड बनवाना है तो वो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे। नहीं तो आपका जो फूड का एक होता है, आपका फूड का आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है या फिर आसपास में होता है, तो वहाँ से जाके जो है आप जो है फूड सप्लाई जहाँ से होता है वहाँ से आप जो है इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं और फिर वहाँ से इस फॉर्म को लेकर आपको भरना पड़ेगा। भरने के लिए सिंपल चीज़ है, आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपका नाम, गांव, आपका जाति क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, जस्ट लाइक अ जनरल इन्फॉर्मेशन। इट्स नॉट लाइक टेक्निकल, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि हाई फाई होता है, बस आपको सिंपल चीज़ों को पढ़ के हिंदी में भर देना होता है। तो पहली चीज़ है आपको फॉर्म लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आपका होम का जो मुखिया है, यानी कि घर का जो मुखिया है, और याद रहे कि आपके जो है घर की मुखिया जो है वो महिला होनी चाहिए, तो आपको उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो घर की मुखिया हैं उनको ये फॉर्म लेना पड़ेगा और उनका ही हर जगह जो मुखिया का होगा सिग्नेचर होगा, और ध्यान रहे कि इसके लिए आपके घर के महिला का नाम होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि जो मुखिया है आपके घर का उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी होना चाहिए, यानी कि जो आपके घर में सदस्य की जो मेन मुखिया हैं उनका आधार कार्ड जरूरी है और उसको आपके पास जरूर होना चाहिए। चौथा चीज़ की अगर हम बात करें तो आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो एड्रेस प्रूफ्स के लिए आपको बहुत सारे जो ऐसे गवर्नमेंट इशूज़ आईडीज़ होती है, लाइक हम अगर पैन कार्ड की बात करें या फिर आधार कार्ड की बात करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, टेलीफोन बिल की बात करें, या फिर और भी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप जो है उसके माध्यम से आप अपने एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो है ये सारी चीज़ें होना चाहिए, तभी आपको जाकर वन नेशन वन रेशन कार्ड मिलेगा।
तो ये हो गई आपकी चौथी चीज़। पांचवी चीज़ हो गई आपका कि जो आपके घर के मुखिया का जो सदस्य का नाम दे रहे हैं जिस महिला का, उन महिला का बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो उसका जो डिटेल होता है बैंक अकाउंट के उसका पासबुक का, वो जो है आपको निकालना पड़ेगा प्रिंट आउट, उसको आप निकाल के रख लीजिए। छठा की अगर हम बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो यू हैव टू नीड प्रोवाइड योर कास्ट सर्टिफिकेट। बट अगर आप जनरल हैं तो इन सिचुएशन देयर इज नो एनी कंडीशंस फॉर प्रोवाइड लाइक कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको जो है इस प्रकार की कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करनी है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से आते हैं तो फिर आपको ये जो डेटा है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर हम बात करें तो सभी मेंबर का, यानी कि आपके मुखिया तो हो ही, मुखिया के अलावा आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनका आधार कार्ड होना चाहिए। यानी कि सभी का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए जो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, जो आगे इसको लेकर जा रहा है। तो सभी मेंबर्स का आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो सभी मेंबर्स का, यानी कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनका आधार कार्ड तो होना चाहिए, उसके साथ साथ उनका एक ज्वाइंट फोटोग्राफ्स होना चाहिए। यानी कि जो भी आपके घर में हैं उनका फोटो जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपको रिक्वायरमेंट होते हैं। पहला तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, दूसरा आपके मुखिया का जो है सारा इन्फॉर्मेशन होता है, जो आपके घर के मुखिया, और ये कंडीशन है कि महिला होनी चाहिए, प्लस आपका मुखिया का आधार कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस में आपको मैं बताया ऑलरेडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, लाइक एनीथिंग यू कैन प्रोवाइड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ योर एड्रेस। इसके बाद अगर हम मुखिया के बैंक अकाउंट की बात करें तो उसका फोटोकॉपी होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद जो भी मेंबर्स हैं उनके आधार कार्ड होने चाहिए और सभी मेंबर्स के एक ग्रुप फोटोग्राफ्स होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपको जो डीलर के माध्यम से या फिर जो फूड प्रोसेसिंग का जो आपका कहीं होगा आपके ज़िला में या फिर आपके घर के आसपास, तो वहाँ जाकर आप इसको फॉर्म भरने के बाद इसको अपने डीलर को सबमिट कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का काम होता है वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद वो वेरीफाई होता है। वेरीफाई करने के बाद आपको हो सकता है कि 8-10 दिन के अंदर आपका राशन कार्ड बन जाता है, और ये चीज़ें आपको जो डेटा है ये प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद आपका जो है राशन कार्ड बन जाता है और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अब मैं बताऊंगा कि जब आप अप्लाई कर लेते हैं और अप्लाई करने के बाद जब आपको लगता है कि 8-10 दिन हो गया, तो आप घर पर बैठे किस तरीके से आप भी अपना राशन कार्ड खोल सकते हैं, या फिर राशन कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कि आपके नाम जो है वो राशन कार्ड में है कि नहीं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने एक लिंक दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को खोलने के बाद अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में जाकर आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने पंचायत का और पंचायत के गाँव के, उस गांव का जिस गांव से आप हैं उस लिस्ट से आप अपना नाम देख सकते हैं कि हमारे लिस्ट में ये नाम है कि नहीं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर कि आप वन रेशन वन नेशन कार्ड बनवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो, तो ये चीज़ें आप जो है आसानी से कर सकते हैं। और आप अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है और आप एलिजिबल होते हैं वन नेशन वन रेशन के लिए, तो फिर आपको गवर्नमेंट जो है राशन कार्ड प्रोवाइड कर देती है। तो मुझे लगा कि आप सभी को जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्च करते रहते हैं, तो मुझे लगा कि आप सभी को प्रोवाइड कर देना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े। धन्यवाद।